तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, सिखाऊँगा कि आप कैसे फेसबुक पे प्रमोशन कर सकते हो। अगर आपका कोई ई-कॉमर्स का स्टोर है, अमेज़न के प्रोडक्ट हैं या फिर डिजिटल प्रोडक्ट हैं या फिर शॉपिफ़ाई का स्टोर है, जिस भी तरह का प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो, तो ऐड कैसे बनाओगे ताकि आपको सेल आए पहले दिन से ही, पहले ऐड से ही। तो पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखा दूँ कि कोई भी ऐड चलाने से पहले आप अपनी कॉम्पिटिटर को चेक कर लो कि आपके कॉम्पिटिटर जो होते हैं वो किस तरह का ऐड चलाते हैं। तो उसके लिए आपको फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे जाना है और यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। जैसे भी मैं यहाँ पे ज्वेलरी के लिए ऐड चलाऊँगा, तो ज्वेलरी का मैं यहाँ पे ऐड चेक करूँगा, कॉम्पिटिटर चेक करूँगा कि वो किस तरह से टेक्स्ट लिख रहे हैं, किस तरह से इमेज लगा रहे हैं, किस तरह से वीडियो दिखा रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ पे सब दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सर्च ऐड के जस्ट नीचे इंडिया करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ज्वेलरी जिस भी बिज़नेस के लिए आप ऐड चलाना चाहते हो, प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, वहाँ पे सर्च करना है। जैसे मैं ज्वेलरी का था, ज्वेलरी मैंने सर्च किया है। उसके बाद जैसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 13,000 रिजल्ट शो कर रहा है। अभी यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिटर हैं जो फेसबुक पे ऑलरेडी ऐड चला रहे हैं ज्वेलरी के लिए, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे आप देखोगे इन्होंने वीडियो के लिए ऐड चलाया हुआ है और यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने इनकी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट शॉप नाउ कर सकता है वो। उसके अलावा यहाँ पे जाके देखोगे तो इन्होंने टेस्ट लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे इन्होंने इमेज का ऐड चलाया हुआ है। इन्होंने भी यहाँ पे अपना वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने भी अपना वीडियो ऐड चलाया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो इन्होंने क्राउज ऐड चलाया हुआ है। इन्होंने यहाँ पे क्राउज ऐड चलाया हुआ है अपनी जो वेबसाइट है उसके लिए। यहाँ पे देखो, तो इस तरह से आप कॉम्पिटिटर यहाँ पर जाकर देख सकते हो और एक आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह का ऐड चलाना है आपको। अब ये तो क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं कि ऐड चलाने से पहले 3 चीज़ें मैन होती हैं। एक तो ऐड के अंदर जो होता है वो तो होता है कैंपेन, जिसमें आपको 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आता है ओनली 1 चीज़ आती है, 2 नहीं 1। एक चीज़ आती है कि आपको ऐड किस ऑब्जेक्ट बेसिस पे चलाना है, आपका गोल क्या है पहला। जैसे आप यहाँ पे कैंपेन में आपका गोल है सेल लाना, प्रोडक्ट बेचना। दूसरा आपका है एड सेट। एड सेट में हम अपनी लोकेशन बनाते हैं। जैसे सपोज करो आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में आप ज्वेलरी के लिए ऐड चलाना चाहते हो, तो यहाँ पे कोई भी 2 या 3 लोकेशन के लिए ऐड सेट बना सकते हो। जैसे दिल्ली के लिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है और यूपी के लिए, तो यहाँ पे 2 ऐड सेट मैंने आप बनाए हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल लाइव, वीडियो बने रहिएगा। उसके बाद ऐड कॉपी का मतलब ये होता है कि जो ऐड सेट मैंने बनाया 2 लोकेशन के लिए, दिल्ली और यूपी के लिए, वहाँ पे 2-2 मैं उन दोनों के लिए ऐड कॉपी बनाऊंगा और 2 क्रिएटिव लगाऊंगा डिफरेंट 2 तरह का ऐड उन लोगों को दिखाऊंगा 2 लोकेशन पे। ये चीज़ें क्लियर हुआ। यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। कैंपेन हमारा मैन होगा। उसके बाद 2 ऐड सेट चलाएंगे यहाँ पे, एक यूपी के लिए, एक दिल्ली के लिए। उसके बाद वहाँ पे जो लोकेशन है उनको लिए 2 ग्राफिक्स, 2 ग्राफिक्स दोनों के लिए डिफरेंट दिखाएंगे। और यहाँ पे ऑडियंस भी हम यहाँ पे जो है ऐड सेट में हम ऑडियंस बना लेते हैं ऑलरेडी। ऑडियंस और तुम्हारा लोकेशन यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद कॉपी कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि हमारा जो ऐड बना हुआ है, मैं बिल्कुल आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मेरा ये ऐड है, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर मैं बनाना सिखाऊंगा आपको तो आपको यहाँ पे सीख सकते हो। जैसे सीखना है बिल्कुल आपको लाइव दिखा रहा हूँ मैं। अगर मैं बनाने लगता शुरू से तो बहुत लंबा वीडियो बनता। मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी रखा है। तो यहाँ पे मेरा जो कैंपेन का नाम है वो है ई-कॉम इंडिया डैश दिल्ली एंड यूपी, क्योंकि मैं इंडिया में चला रहा हूँ, दिल्ली और यूपी की ऑडियंस के लिए ज्वेलरी के लिए ऐड है। तो इससे क्या होगा कि जब मेरे पास ऐड बहुत सारे हो जाते हैं तो मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा जो ऐड है वो कौन सा ऐड का नाम क्या है, तो आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा इस पर, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऐड सेट्स फॉर 1, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो मेरा कैंपेन का जो नाम था वो तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐड सेट मैंने जैसे आपको बताया था, मैंने यहाँ पे 2 बनाया है, एक यूपी के लिए, एक दिल्ली के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 ऐड सेट बनाया हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला ऐड सेट मैंने बनाया हुआ है यूपी के लिए, फिर दूसरा दिल्ली के लिए। अभी मैं यहाँ पे यूपी वाले में एडिट करता हूँ और देख लेता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ किया हुआ है। तो मैंने जो ऐड सेट मैंने बताया था कि लोकेशन और टारगेटिंग यहाँ पे की जाती है, ऑडियंस जो होती है वो बनाया जाता है। जैसे ऐड सेट का नाम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है यूपी। यहाँ पे मेरा कैंपेन था, यहाँ पे मेरा जो ऐड सेट नेम है वो क्या है, यूपी। मैंने कुछ भी नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हो। यहाँ पे जो मुझे ट्रैफिक लाना है, जो सेल लाना है, वो लाना है वेबसाइट पे। स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन चले जाना है। बजट दोस्तों मैंने दोनों के लिए 400 रखना है, दिल्ली के लिए भी 400 और यूपी के लिए भी 400। तो यहाँ पे मैंने यूपी के लिए 400 रखा, डेली बजट जो मुझे स्पेंड करना है। उसके बाद यहाँ पे मुझे एंड डेट और स्टार्ट डेट भी आप डाल सकते हो। जैसे मैंने 1 सितंबर से लेके डाला है तुम्हारा 5 सितंबर तक।
इसको डाउन करना है। इसको डाउन करोगे उसके बाद यहाँ पे हमारा जो ऑडियंस है ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ऑडियंस का मेरा नाम है यूपी, क्योंकि ये यूपी का है। मिनिमम एज जो है वो है तुम्हारा 18 साल। और उसके बाद लोकेशन जो है मेरा उत्तर प्रदेश, मैं पूरे उत्तर प्रदेश को ये ऐड दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद मेरा जो एज टारगेटिंग है वो है 20 से 30 साल। मेरा जो एज टारगेटिंग है वो है 20 से 30 साल। ओनली मैं 20 से 30 साल तक के लोगों को टारगेट करूँगा। अभी मैं यहाँ पे और भी दिखा देता हूँ, एडिट करके मैं बिल्कुल आपको लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मेरा ऑडियंस नाम यहाँ पे डला हुआ है, ये यूपी की ऑडियंस है। इसी सेम वे में मुझे, जैसे यहाँ पे देखोगे आप, ये देखो। और जेंडर में भी दोस्तों मैंने यहाँ पे कर देते हैं वुमेन, क्योंकि ये ज्वेलरी जो खरीदती है वुमेन खरीदती है। अब आती है डिटेल टारगेटिंग। यहाँ पे जो ऑडियंस को टारगेट किया है मैंने किया दोस्तों, जो यूपी के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो जैसे IMT यूनिवर्सिटी है, और तुम्हारा गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, शारदा यूनिवर्सिटी है, और उस तरह से बनारस यूनिवर्सिटी है, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनको मैंने यहाँ पे टारगेट किया है। और इस तरह से मैंने अपना ऑडियंस बनाया है। एज ग्रुप मैंने 20 से 30 साल रखा है। और यहाँ पे जो है ऑडियंस मेरी बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मेरा जो यूपी वाला एड सेट है उसमें मैंने ऑडियंस बनाया है। ओनली जो दिल्ली यूपी की यूनिवर्सिटी होती हैं उनको ही टारगेट किया है, क्योंकि जो आप जानते हो जैसे कि यूनिवर्सिटी होती हैं, यूनिवर्सिटी में ही गर्ल्स जो होती हैं वो खरीद सकती हैं, क्योंकि उन्हीं को शौक होता है ज्वेलरी पहनने का। और तो इस तरह से हमें ओनली यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। तो पहला एड सेट मैंने यहाँ पे बना दिया है, आप देख सकते हो। अब दूसरा जो एड सेट है वो एड सेट है दिल्ली का। पहले मैंने यूपी का बनाया, दूसरा मैंने बनाऊंगा यूपी का। अभी यहाँ पे दिल्ली में चलते हैं। मैंने यूपी का आपको दिखा दिया है, तो सेम वे है। अभी आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा मैं। तो इसी वे में आप बिल्कुल सेम तरीके से बनाओगे, आप जिसके लिए भी ऐड चला रहे हो। अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो ये है दिल्ली का। मैंने पहले यूपी का दिखाया था, वेबसाइट है, क्योंकि वेबसाइट से मुझे सेल लाना है। उसके बाद यहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। बजट मुझे 400 रुपये रखना है। 400 रुपये मैंने यूपी के रखा था, 400 मुझे अपने यहाँ के लिए रखना है। डेट मैंने स्टार्ट डेट और एंड डेट भी यहाँ पे डाल दिया है सेम तरीके से। उसके बाद यहाँ पे जो है मेरी ऑडियंस साइज़ है वो मैंने दिल्ली का है, लोकेशन मेरी दिल्ली है पूरा, और मिनिमम एज 18 साल है। उसके बाद मैंने जो यहाँ पे टारगेट किया है 18 से 40 किया है। आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं एडिट करके और दिखा देता हूँ आपको। मैंने जो यहाँ पे भी किया है, मैंने सेम जितनी भी दिल्ली की यूनिवर्सिटी होती हैं, गर्ल्स की यूनिवर्सिटी हैं, वो मैंने यहाँ पे टारगेटिंग किया है। जैसे गार्गी कॉलेज है, दौलत राम कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज है। यहाँ की ऑडियंस को मैंने बनाया है। और यहाँ पे एज ग्रुप मैंने 18 से 40 रखा है। तो यहाँ पे मैं ये भी कम कर देता हूँ, क्योंकि गलत है। मैं यहाँ पे 18 से 25 साल ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 18 से 25 साल ले लिया, ठीक है, अपडेट कर दिया है। तो मैंने दोनों एड सेट के लिए मेरा कैंपेन एक था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था। कैंपेन नेम था ई-कॉम इंडिया दिल्ली एंड यूपी ज्वेलरी। उसके बाद मैंने उसमें 2 एड सेट बनाया, दोनों के लिए डिफरेंट लोकेशन बनाया। एक के लिए यूपी बनाया और एक के लिए दिल्ली बनाया। उसमें जो टारगेटिंग किया, मैंने टारगेटिंग किया दिल्ली यूनिवर्सिटी और जितनी भी कॉलेज गर्ल्स के लिए हैं, उसके बाद यूपी के कॉलेज। और इस हिसाब से फिर 2 चीज़ें होगी यहाँ पे, 2 चीज़ क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके बाद होता है तुम्हारा लास्ट आता है ऐड कॉपी। ऐड कॉपी का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो हमने 2 ऐड सेट बनाए हैं 2 लोकेशन के लिए, उनके लिए 2 क्रिएटिव बनाना, 2-2 के लिए। आप 2-2 बना सकते हो, 4-4 बना सकते हो, जितना मर्जी चाहो बना सकते हो। अब यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल एक में बना के दिखाऊँ आपको, दिल्ली में, जिसमें मैंने 2 कॉपी बनाया है। एक फर्स्ट कॉपी रखा नाम, एक सेकंड कॉपी रखा है। तो फर्स्ट कॉपी के लिए मैंने अलग अलग ग्राफिक्स बनाया है और सेकंड के लिए मैंने अलग अलग ग्राफिक्स बनाया है। तो दिल्ली में यहाँ पे ऐड चलेगा, तो यहाँ पे 2 मेरी ऐड कॉपी दिखाई देंगी। एक फर्स्ट वाले में अलग ग्राफिक्स दिखाई देगा, जैसे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे तो आप लोग जैसे यहाँ पेज ऐड कर दिया है, फेसबुक का लिंक कर दिया, यहाँ पे इंस्टाग्राम का पेज लिंक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड नेम कॉपी दे दिया है। और आती है इसको डाउन, यहाँ पे मुझे अपना जो इमेज लगाया हुआ है वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इमेज लगाया हुआ है, ये वाला, ये मैंने फर्स्ट कॉपी के लिए मैंने ये इमेज यूज़ किया है, ग्राफिक्स यूज़ किया है। यहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने कॉल टू एक्शन में शॉप नाउ पे क्लिक किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी डाल दिया है, ताकि जो ऑडियंस है, जो कस्टमर खरीदने आएगा, शॉप नाउ पे क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने बना दिया है। पिक्चर्स कैसे सेटअप करते हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, अगर वो भी जानना है तो कमेंट लिख के ज़रूर बताएं। उसके बाद सेकंड कॉपी में जाना है। सेकंड कॉपी में जाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, वो सेम चीज़ें हैं। कॉपी किया मैंने जस्ट इसको, उसका जस्ट यहाँ पे मैंने क्रिएटिव जो था वो चेंज कर दिया है। अब ये सेंस बनता है दोस्तों, जो हमारी लोकेशन है दिल्ली, वहाँ पे 2 हमने ऐड कॉपी बनाई है, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट कॉपी में अलग क्रिएटिव दिखाई देगा और सेकंड में अलग दिखाई देगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कोशिश किया आपको
जो कोशिश किया है वो किया है कि पहले आप अपना एक कैंपेन बनाओ, उसके अंदर 2 या 3, 4, 5 जितना भी आप एड सेट बनाना चाहते हो, क्योंकि जो फेसबुक होता है उसका मतलब वहाँ पे हज़ारों करोड़ों ऑडियंस है, हज़ारों करोड़ों ऑडियंस है, वहाँ से आपको अपनी ऑडियंस निकाल के लाना है। ऑडियंस निकालने के लिए आपको लोकेशन टारगेट करना है, और इसके अलावा ऑडियंस को टारगेट करना है, जिसको भी आप करना चाहते हो। उसके बाद आपकी ऑडियंस यहाँ पे बन के आएगी, और जहाँ पे भी जिस पे भी लोकेशन पे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, फिर उसी पे आपको नेक्स्ट बजट बढ़ा के ऐड चलाना है, और जहाँ पे नहीं मिलेगा उसको आपको पॉज कर देना, बंद कर देना है। ये प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजी होती है ऐड चलाने की। जहाँ पे हमें रेस्पॉन्स मिलता है उसका हम बजट बढ़ा देंगे, और जहाँ पे हमारा रेस्पॉन्स नहीं है, जहाँ पे क्लिक्स नहीं है, उसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो यहाँ पे ये पूरा ऐड मैंने पूरा आपको लाइव दिखाया है। तो अभी भी वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिश की जल्दी जल्दी बताने की, लेकिन फिर भी ऐड बहुत लंबा हो चुका है। अभी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है ऐड, और इस तरह से मैंने पूरा शुरू से A to Z बताया आपको। अगर अभी भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखें, मैं आपको पूरी मदद करूँगा, पूरी हेल्प करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप रीमार्केटिंग करते हैं। अगर आपका ऐड में ऑडियंस आ चुकी है, बन चुकी है, तो उसको कैसे लुक लाइक ऑडियंस को दिखाना है, जो ऑडियंस है वो कैसे कस्टम ऑडियंस बनाना है, वो सब चीज़ें अगर सीखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ।